हेलो स्टूडेंट, मैं पाठक सर। हम लोग टुडे वी विल लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डिनर. So in the above paragraph, the author expressing his magnanimity and mercy towards the mosquito came and sat on his berth like a noble and generous fellow. Now he started again reading his newspaper and what he felt now. वो फिर से अपना अखबार उठा करके पढ़ने लगे और अब हुआ क्या कि आई टुक अप माई पेपर. कह रहे हैं आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार लिया. एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आ करके उसी अखबार पे क्या किया, बैठ गया. ही केम एंड सेट ऑन इट, आ करके उसी अखबार पे वह बैठ गया. फुलिश फेलो आई सेड, मैंने कहा मूर्ख कहीं के. फुलिश फेलो आई सेड, मैंने कहा कि मूर्ख कहीं के. यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने तो खुद अपने आप को मेरे हवाले कर दिया. कल मैंने ये पढ़ाया था इसका कुछ पार्ट, तो इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आई टुक अप माई पेपर, मैं अपना अखबार लिया और फिर से बैठ करके पढ़ने लगा. और ही केम एंड सेट ऑन इट, और आ करके वो उसी अखबार में भी बैठ गया. फुलिश फेलो, फुलिश मतलब मूर्ख. सहयात्री आई शेड, मैंने बोला है. तो अब मैंने कहा कि मूर्ख सहयात्री, यानी उस मच्छर को मूर्ख कहते हुए, मूर्ख की संज्ञा देते हुए लेखक ने कहा कि यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने तो खुद अपने आप को मेरे हवाले सौंप दिया है. यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने तो खुद अपने आप को मेरे हवाले सौंप दिया है. आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक ऑन द बोथ the covers, and you are a corpus neatly sandwiched between an article on peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes. कह रहे हैं क्या कि I have but to give, यानी I have only to give, मुझे महज कर देना है. क्या कर देना है? गिव अ स्मैक का मतलब होता है झटका देना. मुझे महज धीरे से दबा देना है, मुझे महज धीरे से झटका देना है, यानी मुझे बस धीरे से दबाना ही है. और वो भी किसको? दिस रेस्पेक्टेबल, इस प्रसिद्ध वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन, साप्ताहिक अखबार. वीकली का मतलब साप्ताहिक, आर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है अखबार. और स्मैक यानी दबाना, बोथ कवर्स, दोनों पृष्ठों को. तो मुझे महज यानी मुझे मात्र इस प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार के दोनों पृष्ठों को क्या कर देना है? महज धीरे से दबाना है. और यू आर अ कार्पस, और तुम लाश बन जाओगे. यू आर अ कार्पस, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए यहाँ जो यू विल बी अ कॉर्पस नहीं होगा, यू आर अ कॉर्पस, तुम लाश बन जाओगे. जो चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है. सो यू आर अ कॉर्पस, तुम लाश बन जाओगे. और नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, और आप लाश बन जाओगे नीटली सैंडविच, और आप नीटली सैंडविच स्पष्टतः, साफ तौर पर, आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप, शांति समझौते वाले यानी पीस ट्रैप के लेख, और मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मिस्टर ह्यूज की मोडेस्टी यानी पीस ट्रैप, और मिस्टर ह्यूज की मोडेस्टी, मिस्टर ह्यूज, मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, दोनों लेखों के बीच तुम क्या हो जाओगे? कुचल जाओगे. सैंडविच मतलब है भींच जाना, कुचल जाना. ठीक है. तो कह रहे हैं क्या कि आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन द बोथ कवर, मुझे इस प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार के दोनों पृष्ठों को महज धीरे से क्या करना है? दबाना ही है. और यू आर अ कार्पस, और तुम लाश बन जाओगे. यू आर नीटली सैंडविच्ड बिटवीन द आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज. तो आप मिस्टर ह्यूज, मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज और पीस ट्रैप लेख के बीच में क्या हो जाओगे? भींच कर रह जाओगे, यानी भींच जाओगे, कुचल जाओगे. यहाँ तक था ना. यानी एक कवर पर जो है, यानी जैसे आप बुक है, ये दो कवर है, एक इधर कवर है, एक इधर कवर है. इन दोनों, एक पर जो था पीस ट्रैप छपा हुआ था और एक पर जो था मिस्टर ह्यूज की
मोडेस्ट्री ऑफ मिस्टर ह्यूज 2 लेख थे, उन लेखों के बीच में आप क्या कर दोगे, आप जो है उसको दबाते ही जो है मच्छर क्या हो जाएगा, कुचल जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने आपको क्षमा दे दिया है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा कि आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आई हैव रिप्राइव मतलब होता है माफ़ करना। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, जब मेरे जैसा विशालकाय व्यक्ति कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, वैसे पूरा भी करता है। कह रहे क्या, ही आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैंने आपको सेटिस्फाई यू, मैंने आपको आश्वस्त कर दिया है, मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा। आई विल सेटिस्फाई यू, मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, जब मेरे जैसा कोई विशालकाय व्यक्ति कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, वह इसे पूरा भी करता है। मोर ओवर, और कह रहे क्या, मोर ओवर और मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा। तो व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, जब मेरे जैसा कोई विशालकाय व्यक्ति, अर्थात जब यह विशालकाय जानवर कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, वह इसे क्या करता है, पूरा भी करता है। यहाँ पे विशालकाय जानवर की संज्ञा लेखक खुद को दे रहे हैं और उस मच्छर के सामने अपनी स्थिति एक विशालकाय जानवर की तरह कर रहे हैं। मोर ओवर, और मोर ओवर का मतलब इससे भी कहीं ज़्यादा, मोर ओवर इससे भी कहीं ज़्यादा। आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुझे आपको मारने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मोर ओवर, और कह रहे क्या कि मोर ओवर इससे भी कहीं ज़्यादा, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, आपको मारने की अब मेरी इच्छा नहीं है। नो लॉन्गर का मतलब और ज़्यादा, मोर ओवर यह एडवर्ब है, और भी ज़्यादा। आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब आपको मारने की मेरी इच्छा नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर, कह रहे क्या कि थ्रू नोविंग यू बेटर, कह रहे क्या कि तुम्हें अच्छी तरह से जान करके, थ्रू नोविंग यू बेटर, आपको अच्छे ढंग से जानकर, थ्रू नोविंग यू बेटर, आपको अच्छे ढंग से जान करके, आई हैव कम टू फील, मुझे एहसास हो चुका है। आई हैव कम टू फील, मुझे एहसास हो चुका है। शैल आई से, क्या मैं बोलूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का क्या, स्नेह, फॉर यू, आपके लिए, एक प्रकार का आपके लिए स्नेह का एहसास मुझे हो चुका है। कह रहा क्या कि थ्रू नोविंग यू बेटर, कह रहा क्या नोविंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी तरह से जान कर भी, कह रहा क्या थ्रू नोविंग यू बेटर, आपको अच्छी तरह से जान करके भी, आई हैव कम टू फील, शैल आई से अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मुझे एक प्रकार का स्नेह भी महसूस हो चुका है। स्नेह कहने का मतलब कि लेखक जो है अब उस मच्छर से जो है फेलो ट्रेवलर का जो है भाव महसूस कर रहे हैं। आई फैंसी, कह रहे क्या कि आई फैंसी, मुझे लगता है क्या कि संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, आपको लिटिल ब्रदर, छोटा भाई कहे होंगे। कह रहे क्या कि मुझे लगता है, आई फैंसी, मुझे लगता है मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, सर फ्रांसिस आपको छोटा भाई कहे होंगे, पुकारे होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, कह रहे क्या कि लेखक कह रहे क्या कि मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस जो है क्रिश्चियन रिलीजन के जो सबसे बड़े सेंट रहे हैं, जो पादरी रहे हैं, जो पोप रहे हैं, संत जो रहे हैं, सेंट फ्रांसिस जो है वह मच्छर को छोटे भाई कह करके पुकारे होंगे। और कह रहे क्या
आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। मैं ईसाइयत की उदारता और सभ्यता में इतना आगे नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो सो फार, मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं उतना ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ एज जितना ज़्यादा कि क्रिश्चियन चैरिटी, ईसाइयत, चैरिटी उदारता और व्हाट सिविलिटी सभ्यता में है। तो कह रहे हैं क्या कि ईसाइयत की उदारता और सभ्यता में जितनी है, उदारता और सभ्यता में जितनी बातें लिखी गई, ईसाई धर्म में उदारता और सभ्यता की जितनी बातें कही गई है, मैं उतना ज़्यादा तो नहीं जा पाऊंगा, यानी मैं उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता। यहाँ पे रिलीजन अर्थात लेखक जो है यहाँ पर धार्मिक बातों को जो है स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मैं धर्म के बारे में बहुत कुछ जो है नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप कह रहे हैं क्या, लेकिन मुझे कुछ अधिक दूरी का रिश्ता महसूस करता हूँ। कह रहे क्या, आई रिकॉग्नाइज मतलब होता है समझना, पहचानना, जानना, समझना, बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे कहीं ज़्यादा ही दूर का रिश्ता समझ में आता है। दूर का रिश्ता का मतलब, आल्दो वी डू नॉट नो ABC ऑफ आवर रिलीजन, भले ही हम धर्म की बारे में बहुत कुछ न जानते हों, आल्दो वी हैव अ लिटिल आल्दो वी डू नॉट नो वेरी मच अबाउट आवर रिलीजन स्टिल वी नो, भले ही हम बहुत कुछ जो है धर्म के बारे में न जानते हो, फिर भी वी नो दैट वी आर लेटर और सुनर टू डाई, हमें आज नहीं तो कल हर किसी को क्या करना है, मरना ही। दिस इज द डिस्टेंट रिलेशनशिप टू द ऑल लिविंग क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उन सबके साथ यही दूर का रिश्ता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। नेक्ड बॉडी ओपन हैंडेड वी आर टू गो, नंगे बदन और खुले हाथ ही हमें जो है यहाँ से जाना है। तो वही लेखक कह रहे हैं क्या कि आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, क्रिश्चियन रिलीजन में, क्रिश्चियन धर्म की ईसाइयत और सभ्यता में जितनी बातें कही गई है, जितनी बातें मैं उतना ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे एक दूर का रिश्ता अवश्य समझ में आता है, महसूस होता है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, तकदीर ने हम दोनों को क्या कर दिया है, फेलो ट्रेवलर, सहयात्री बना दिया है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, तकदीर ने हम दोनों को क्या कर दिया है, फेलो ट्रेवलर, सहयात्री बना दिया है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, तकदीर ने हम दोनों को क्या कर दिया है, सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात को, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात को, इस गर्मी की संध्या को, इस गर्मी की रात को तकदीर ने हम दोनों को क्या कर दिया है, सहयात्री तो बना दिया है, यानी भाग्य ने ही हम दोनों को क्या किया, इस गर्मी की रात को सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, यू हैव इंटरटेन मी, मैंने आप में दिलचस्पी दिखाई, आप में रुचि ली, तो यू हैव इंटरटेन मी, तो आपने मेरा क्या कर दिया, मनोरंजन किया। मैंने आप में दिलचस्पी दिखाई तो आपने मेरा मनोरंजन किया। अतः द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, तो कह रहे क्या कि ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, कह रहे क्या एहसान बराबरी का है, ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। ऑब्लिगेशन का मतलब है एहसान, कर्तव्य, ठीक है ना, तो हमारे एहसान जो है, ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक, सो ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह उस मौलिक सिद्धांत पर निहित है। इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह उस मौलिक सिद्धांत पर निहित है। इट इज फाउंडेड, फाउंडेड मतलब निहित होना, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, फैक्ट मतलब तथ्य, यह उस मौलिक तथ्य पर निहित है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम क्या हैं, सह नश्वर, वी आर फेलो मॉर्टल्स, हम लोग सह नश्वर है, अर्थात हम लोग विनाशशील प्राणी है। लेखक कह रहे हैं क्या, इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह उस सच्चाई पर निहित है, और यह
द फंडामेंटल फैक्ट उस सच्चाई पर निहित है, उस मौलिक सिद्धांत पर, मौलिक सच्चाई पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स। हम क्या हैं? फेलो मॉर्टल्स हैं। हम मरणशील प्राणी है, अर्थात मरणशील साथी है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन। कह रहे क्या? द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स। कह रहे क्या? मिरेकल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के मिरेकल। कह रहे क्या? कि हमारे जीवन के चमत्कार एंड मिस्ट्री और रहस्य। कह रहे क्या? कि द मिरेकल ऑफ आवर लाइफ, द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। तो हमारे जीवन के रहस्य और चमत्कार क्या है? इन कॉमन, एक जैसे ही है। तो हमारे जीवन का रहस्य और हमारे जीवन का चमत्कार यानी उतार चढ़ाव एक ही जैसा है। यानी हर प्राणियों के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है और उनके जीवन में कुछ न कुछ विशेष घटनाएं घटती रहती है। तो यह जो है मिरेकल एंड व्हाट, द मिरेकल एंड मिस्ट्री। और मिरेकल का मतलब होने वाली घटनाएं और मिस्ट्री का मतलब हाउ लॉन्ग वी विल अलीव, कितने दिनों तक, कितना लंबा हम लोग जिंदा रहेंगे। दिस इज द मिस्ट्री वी डू नॉट नो। यह रहस्य जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। आई सपोज, मुझे लगता है, क्या लगता है कि यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि मुझको समझ में आता है कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पे जर्नी का मतलब लाइफ जर्नी है, फिलॉसफी है, दर्शन है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली पैराग्राफ जाते जाते जो है आपको पूरी तरह से दर्शन मिलेगा, अर्थात जीवन का दर्शन, जो जीवन का जो है वास्तविक चीज़ें हैं उसका एहसास होगा। तो कह रहे क्या कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, लाइफ एंड मिरेकल मिस्ट्री इज अवर्स इन कॉमन। आई सपोज, मुझे लगता है कि यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मुझे लगता है कि आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और आई एम नॉट श्योर, और आई एम नॉट श्योर, मुझे भी ज्ञान नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी नहीं पता है कि आई नो मच अबाउट माई, कि मैं भी अपने यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ। कह रहे क्या कि आई एम नॉट श्योर, मुझे भी पता है, कह रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर, मुझे भी यह ज्ञात नहीं है कि आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता हूँ। अर्थात दोनों लोग जो हैं एक जैसे ही हैं। यहाँ पर यात्रा का मतलब जो है जीवन यात्रा की है, कि हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे या क्या कुछ घटनाएं होंगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। वी आर रियली, हम लोग सचमुच में, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, कहना क्या, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसको समझते हैं, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसे समझते हैं या इसके बारे में सोचने लगते हैं, तो हम लोग वास्तव में वी आर रियली अ गुड डील लाइक, हम लोग क्या है, अ गुड डील लाइक, काफ़ी हद तक एक जैसे ही है। गुड डील का मतलब बहुत ज़्यादा। कह रहे क्या कि वेन वी आर रियली, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, अर्थात पहले वेन वाला पोर्शन पढ़ेंगे, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब हम इसके बारे में कुछ सोचने लगते हैं, तो वी आर रियली, हम लोग सचमुच में, अ गुड डील लाइक, काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। वी आर रियली अ गुड डील लाइक, हम लोग काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। और कैसे, जस्ट एपरीशंस, जस्ट एपरीशंस, हम लोग आत्माओं की तरह है। जस्ट एपरीशंस, कह रहे हैं क्या कि हम लोग जस्ट एपरीशंस, हम लोग आत्माओं की तरह हैं। और कैसी आत्माएं, प्रेत आत्माओं की तरह। एपरीशंस का मतलब प्रेत आत्माएं, दैट आर दैट आर, जो अभी तो हैं, दे आर नॉट, फिर बाद में क्या है, नहीं है। यानी हम लोग चलती फिरती आत्माएं हैं। यानी हमारी जो कॉस्मोस है, हमारी जो बॉडी है, वो चलती फिरती आत्माएं हैं। दैट आर, जो तो अभी हैं, एंड देन आर नॉट, और फिर उसके बाद क्या होगी, नहीं। यानी कहने का मतलब क्या, कि हम ऐसी आत्माएं हैं कि जो अभी जिंदा हैं। यानी हमारी आत्माएं जो है काया शरीर में, अर्थात हमारी काया में जो है दिखाई दे रही है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हम क्या करते हैं, मर जाते हैं। हमारी काया
हमारी आत्मा क्या करती है, हमारी काया को छोड़कर चली जाती है। तो हम लोग जो है काफ़ी हद तक चलती फिरती छायाओं की तरह, आत्माओं की तरह है, दैट आर, जो अभी तो है, देन आर नॉट, फिर उसके बाद नहीं रहेंगी। और वो भी कैसे? कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, रात के अंधेरे से निकलकर प्रकाशित डिब्बे में आते हैं। कमिंग आउट ऑफ नाइट, रात के अंधेरे से निकल करके लाइटेड कैरेज, प्रकाशित बोगी में आते हैं। और क्या करते हैं? फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, बत्ती के किनारे फड़फड़ाते हैं, फॉर अ वाइल, कुछ पल, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से क्या करते हैं? रात के अंधेरे में ही चले जाते हैं। गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, कह रहे हैं क्या कि फिर से उसी रात के अंधेरे में चले जाते हैं। परहैप्स, और शायद ऐसा ही। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं क्या कि वी आर रियली अ गुड डील लाइक, हम लोग काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, चलती फिरती आत्माओं की तरह है। दैट आर, जो अभी है, देन आर नॉट, ठीक वैसे ही। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, रात के अंधेरे से निकल करके प्रकाशित बोगी में आते हैं। फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कुछ पल तक बत्ती के किनारे फड़फड़ाते हैं। एंड देन गोइंग आउट इनटू द नाइट, अगर फिर से उसी रात के अंधेरे में क्या होते हैं? हम चले जाते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसमें लेखक कहना क्या चाहते हैं लास्ट वाली लाइन में।